राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, दिनांक है 14 अप्रैल और दिन है मंगलवार। आज का अध्याय सुनाने से पहले आप सुनिए भगवान श्री गणेश जी की कथा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश जी की जय। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू मंद बुद्धि की थी, जो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और हमेशा कुछ न कुछ खाती ही रहती थी। उसका ध्यान स्नान और पूजा पाठ में भी बिल्कुल नहीं लगता था। वह सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाती, उसके बाद ही घर के दूसरे काम किया करती। तो उसकी सास यह सब देखकर बहुत ही दुखी होती थी। उसने अपनी बहू को कई तरह से समझाने की कोशिश की कि बेटा, सुबह पहले उठकर स्नान करो, उसके बाद पूजा पाठ करो और फिर उसके बाद ही कुछ खाना पीना करो। लेकिन वह अपनी सास की एक भी नहीं मानती। वह कहती कि मुझे तो बहुत भूख लगती है माँ जी, अगर मैं थोड़ी देर ही कुछ ना खाऊं तो मेरे तो प्राण निकल जाएंगे। तो एक दिन उसकी सास को अपने घर पर पूजा करवानी थी। तो वह मन में यह सोचकर परेशान हो रही थी कि उसकी बहू तो पूजा पाठ तक भूखी नहीं रहेगी, तो पूजा पाठ सुचारू रूप से संपन्न नहीं होंगे, क्योंकि वह तो सुबह उठते ही सबसे पहले खाने के लिए दौड़ेगी और अगर मैं पूजा के लिए कुछ बनाऊंगी तो जरूर वह झूठा भी कर देगी। तो अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवान से दूर रखने के लिए उस बुढ़िया ने एक तरीका सोचा। पूजा वाला दिन आया तो सुबह उसने एक मटका लिया, उसके नीचे एक छोटा सा छेद कर दिया और फिर उसी मटके को अपनी बहू को देकर कहा कि बहू, आज हमारे घर में पूजा है, इसलिए खाना खाने से पहले एक मटका पानी ले आओ और आते ही भोजन कर लेना। मैं भोजन तैयार करती हूँ और तुम जल्दी से पानी लेकर आओ। तो जैसे ही बहू अपनी सास के हाथ से घड़ा लेती है तो उसे वह छोटा सा छेद दिखाई दिया। तो वह समझ गई कि सासू माँ मुझे जानबूझकर घर से दूर भेज रही है। तो उसने कहा कि माँ जी, मैं अभी आती हूँ, आज तो मैं पूजा पाठ होने के बाद ही भोजन करूंगी। ऐसा कहकर वह अंदर चली गई। अपनी बहू में आए बदलाव को देखकर बुढ़िया बहुत ही खुश हो रही थी, लेकिन बुढ़िया की बहू और भी चालाक थी। वह अंदर जाकर अपनी साड़ी में आटा बांधकर घड़ा लेकर पनघट पर चली गई। पनघट पर पहुंचकर उसने आटा निकाला और कुएं के पानी से आटा गूंथकर छोटी छोटी रोटियां बना ली और फिर सोचने लगी कि मैं इन रोटियों को सेकूं कहाँ। इधर उधर देखने लगी। तभी शमशान घाट में चिता जलाई जा रही थी। तो बहू ने सोचा कि यह ठीक है, मैं उस चिता पर जाकर यह रोटियां सेक लाऊंगी। तो सारे लोग वहां से चले गए। तो वह उस चिता के पास गई और वहां जाकर रोटियां सेक ली, पर उसकी रोटी सूखी थी। वह सोचने लगी कि बिना घी के सूखी रोटी कैसे खाऊं, साथ में और कुछ तो है नहीं, पानी के साथ मुझे अच्छी नहीं लगेगी। तो वह पास ही में गणेश जी के मंदिर गई, जहाँ गणेश जी को किसी ने चोला चढ़ाया था। तो उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पर खूब सारा घी लगा है। तो उसने झट से अपनी रोटियों को उठाया और गणेश जी की तोंद पर लगे हुए घी से सभी रोटियों को चुपड़ लिया और फिर गणेश जी को भोग लगाकर रोटियां खाने लगी। सारी रोटी खाकर थोड़ा सा आटा बचाया था, वह उस मटके के छेद में लगाया, जिससे वह छेद बंद हो गया। फिर उसने मटके में पानी भरा और घर आ गई। लेकिन गणेश जी उस बहू की इस हरकत से गुस्सा हो गए और गुस्से में उन्होंने अपनी नाक पर अंगुली चढ़ा ली। अब जब गांव वाले गणेश मंदिर आए तो वह देखने लगे कि गणेश जी के नाक पर अंगुली है। तो वह सोचने लगे कि यह कैसे हुआ है। सारे तरह तरह से पूजा पाठ करने लगे, लेकिन गणेश जी ने अपनी अंगुली वापस नहीं उतार रहे थे। यह बात पूरे नगर में फैल गई। फैलते फैलते यह बात राजा तक पहुंची। तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को बुलवाया, हवन करवाया, गणेश जी को तरह तरह के भोग लगाए, दूर्वा अर्पित की, मोदक के लड्डू चढ़ाए, हाथ जोड़कर प्रार्थना की
लेकिन गणेश जी तो नहीं माने और उन्होंने अपनी नाक से अंगुली नहीं हटाई। अब सारे लोग चिंतित थे, सोचने लगे कि गणेश जी इस तरह क्रोधित बैठे हैं, कहीं कोई अनर्थ न हो जाए। तो राजा ने काफी सोच विचार के बाद पूरे गांव में ऐलान करवाया कि जो भी आदमी गणेश जी के नाक से अंगुली हटा देगा, उसे मैं इनाम के तौर पर 5 गांव इनाम में दूंगा। तो यह सुनकर गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने में लग गए, लेकिन गणेश जी तो नहीं माने, वैसे ही अंगुली चढ़ाए बैठे थे। तो सभी लोग थक हार कर बैठ गए यह देखने के लिए वहां पर एक बुढ़िया और उसकी बहू भी आए हुए थे। तो बुढ़िया की बहू कहने लगी कि राजन, मैं गणेश जी के नाक से अंगुली हटा सकती हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं यह कार्य कर सकती हूँ। तो अपनी बहू की बात सुनकर उसकी सास हंसने लगी और कहती है कि जब बड़े बड़े विद्वान भी कुछ नहीं कर पाए, तो तुम कैसे गणेश जी को मनाओगी? तुम्हें तो खाना खाने के अलावा कुछ आता ही नहीं। तो उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी, जब तुम्हारी बहू छेद वाले घड़े में पानी ला सकती है, तो गणेश जी के नाक पर से अंगुली भी हटा सकती है। आप मेरा यकीन मानिए। तभी वहां पर बैठे बड़े बुजुर्ग कहने लगे कि जब सबको मौका मिला है, तो एक मौका तो बहू को भी मिलना चाहिए। क्या पता यह सच कह रही हो। तो सारे लोग मान गए। अब बहू कहने लगी कि मेरी एक शर्त है कि मेरे घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांधा जाए। तो राजा ने उसके घर से लेकर मंदिर तक आदेश देकर पर्दा बंधवा दिया। अब बहू पहले अपने घर गई और फिर वहां से कपड़े धोने वाला धोना लेकर मंदिर चली गई। सारे लोग पर्दे के आसपास बैठे थे और बहू धोना लेकर सीधे गणेश जी के मंदिर गई और जाकर कहने लगी कि गणेश जी भगवान, मैंने आपके तोन से जरा सा घी क्या खा लिया, आपने तो अपने नाक पर अंगुली चढ़ा ली। तो घी लेकर चूरमा बनाया। चूरमा बनाकर सबसे पहले भोग तो तुम ही को लगाया, फिर भी तुम नाराज होकर बैठ गए। क्या सीधे घी से तुम्हारा पेट भर जाता? मुझे कोई पूजा पाठ स्तुति नहीं आती है। अब आप अपनी नाक पर से अंगुली हटा लो, नहीं तो मेरे पास धोना है। अगर धोने की एक लगाई तो आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इस तरह नादान बहू की बात सुनकर गणेश जी को मन ही मन हंसी आने लगी और उनका क्रोध भी शांत हो गया। वह सोचने लगे कि यह तो पूरी पागल है, अगर सच में मुझे धोने की मार दी तो नाक पर से अंगुली क्या, मैं तो यहाँ से हट ही जाऊंगा। तो गणेश जी ने बिना सोचे समझे तुरंत ही अपनी नाक पर से अंगुली हटा ली। तो अंगुली हटाते ही बहू ने हाथ जोड़कर गणेश जी को प्रणाम किया और कहा कि हे गणेश जी महाराज, मैंने आज तक कोई पूजा पाठ नहीं की है, पर आज से मैं यह प्रण लेती हूँ कि आज के बाद स्नान करके सबसे पहले आपकी पूजा किया करूंगी। यह कहकर गणेश जी भगवान के सामने माथा टेका और फिर बाहर आ गई और हाथ जोड़कर कहने लगी कि राजन, गणेश जी ने अपनी नाक पर से अंगुली हटा ली है। तो यह सुनकर राजा और गांव के सभी लोग हैरान हो गए और बहू की जय जयकार करने लगे। तो राजा ने अपने ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दिए। तो उस बहू की बूढ़ी सास भी यह देखकर बहुत ही खुश हो गई और अपनी बहू को हृदय से लगाकर कहने लगी कि बेटा, मैं तो तुझे पागल समझ रही थी, पर तूने तो सच में चमत्कार कर दिखाया। तो वह कहने लगी कि माँ जी, इन सब के पीछे हमारे घर पर तो आपने पूजा करवाई थी, उसी का फल है। अगर आप पूजा ना करवाती और मैं पानी लेने के लिए कुएं पर न जाती, तो यह सब कुछ कभी नहीं होता। इस तरह बातें करते हुए दोनों सास बहू खुशी खुशी अपने घर चली गई और फिर उसके बाद सास बहू दोनों रोजाना गणेश जी भगवान की पूजा करने लगी। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बुढ़िया की बहू का मान रखा और उसका कहना मानकर अपनी नाक पर से अंगुली हटा ली, उसी तरह सभी की सुनना और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। प्रिय भक्त जनों, आइए अब सुनते हैं हनुमान जी की कथा। बहुत समय पहले किसी नगर में एक निसंतान दंपति रहते थे। उनके कोई संतान न होने के कारण वे दोनों बहुत ही दुखी रहते थे। एक बार ब्राह्मण ने वन में जाकर
हनुमान जी की पूजा करने का निश्चय किया और वहां जाकर उसने विधि विधान से हनुमान जी की पूजा अर्चना की और उनसे पुत्र की कामना की। उधर घर पर उनकी पत्नी भी संतान के लिए श्रद्धा पूर्वक मंगलवार की व्रत करती थी। वह मंगलवार के पूरे दिन उपवास रखती और शाम को भोजन बनाकर गुड़ का चूरमा बनाती। सबसे पहले हनुमान जी को भोग लगाती, उसके बाद ही स्वयं भोजन करती थी। एक दिन ब्राह्मणी की तबीयत सही नहीं थी तो वह भोजन नहीं बना पाई। अब भोजन नहीं बना तो चूरमा कैसे बने और हनुमान जी का भोग कैसे लगाए? तो उसे बहुत ही दुख हुआ। वह भूखी प्यासी सो गई। उसने निश्चय किया कि अब मैं अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन करूंगी। तो इस तरह ब्राह्मणी लगातार 6 दिन तक भूखी प्यासी पड़ी रही। जब मंगलवार का दिन आया, उस दिन वह बेहोश हो गई। तो हनुमान जी उसकी आस्था और लगन को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान स्वरूप ब्राह्मणी की पत्नी को एक बालक दिया और कहा कि हे ब्राह्मणी, यह बालक बहुत ही तेजस्वी होगा और तुम पति पत्नी की खूब सेवा करेगा। संतान पाकर ब्राह्मणी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मंगलवार के व्रत करने के कारण हनुमान जी ने ब्राह्मणी को पुत्र दिया, इसलिए उस ब्राह्मणी ने उस बालक का नाम मंगल रखा। अब वह उसी तरह मंगलवार के व्रत करती रही और फिर हनुमान जी से प्रार्थना की कि मेरे पति घर आ जाएं। तो कुछ समय के बाद पूजा समाप्त करके ब्राह्मण वापस घर आ गया। घर में बालक को देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। अपनी पत्नी से पूछने लगा कि यह बालक कौन है? तो उसकी पत्नी कहने लगी कि मंगलवार के व्रत करने से हनुमान जी बाबा ने प्रसन्न होकर वरदान स्वरूप मुझे यह संतान का सुख दिया है। परंतु ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर भरोसा नहीं हुआ। वह सोचने लगा कि मुझे कितने साल हो गए घर से गए हुए, यह बालक पता नहीं कहां से और कैसे आया। तो एक दिन उसने मौका देखकर उस बालक को कुएं में गिरा दिया और फिर अपने घर आ गया। घर आते ही उसकी पत्नी कहने लगी कि हमारा पुत्र मंगल कहाँ है? तो ब्राह्मण कुछ कहता उससे पहले मंगल मुस्कुराता हुआ आकर अपनी माँ से लिपट गया। यह देखकर ब्राह्मण को बड़ी हैरानी हुई कि मैं तो इसे कुएं में गिरा कर आया था, यह जीवित होकर कैसे आ गया? पर वह कुछ नहीं बोला। वह बड़ा ही हैरान था। इसी बात को सोचता सोचता रात में सो गया, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसकी हल्की सी आंख लगी और उसके सपने में बजरंगबली ब्राह्मण के वेश में आए और कहने लगे कि यह संतान मैंने तुम दोनों की उपासना से प्रसन्न होकर वरदान स्वरूप दी है और तुम इस बात पर शंका करते हो जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुम्हारी पत्नी बहुत ही पतिव्रता नारी है, वह अपने पातिव्रत्य धर्म को बहुत ही अच्छे से निभाती है। तो सच्चाई जानकर ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ, पर उसे अपने किए हुए पर बहुत ही पछतावा हो रहा था। उसने फिर जल्दी से अपनी पत्नी को उठाया और सारी बात बताकर माफी मांगने लगा कि अज्ञानतावश मैंने तुम पर शक किया है और हमारे बेटे को कुएं में धकेल दिया। पर जिसे बचाने वाला भगवान होता है उसे दूसरा कोई कैसे मार सकता है। फिर दोनों ब्राह्मण दंपति हर मंगलवार को श्रद्धा पूर्वक व्रत रखने लगे और हनुमान जी की पूजा करने लगे। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अब सुनिए आज का वैशाख मास महात्म्य का अध्याय। इससे पहले की कथा में आपने जाना था कि किस प्रकार एक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को राजा के यहाँ पर 6 महीने तक छोड़ दिया था, क्योंकि वह मार्ग में ही गर्भवती हो गई थी। इस कारण वह आगे की यात्रा करने में असमर्थ थी। ब्राह्मण ने राजा से निवेदन किया कि महाराज, जब तक मैं लौट कर न आ जाऊं तब तक आप मेरी पत्नी की रक्षा करें। तब ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने 6 महीने के लिए चावल और धन देकर ब्राह्मणी के लिए अंतःपुर में घर दे दिया। उधर अपनी पत्नी को राजा के यहाँ रखकर वह ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक गंगा स्नान के लिए चले गए। लेकिन इसी बीच उन्हें 6 मास से ज्यादा का समय लग गया। ब्राह्मण की पत्नी बहुत स्वाभिमानी थी। राजा ने तो केवल 6 महीने तक का ही अनाज उन्हें दिया था। 6 महीने समाप्त होने के बाद जब अनाज समाप्त हो गया
तो ब्राह्मणी स्वाभिमान के कारण वहां जाकर दोबारा से अनाज के लिए प्रार्थना ही नहीं की, जिस कारण अनाज के अभाव में वह भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर गई। इधर राजा भी इस बात को भूल ही चुके थे कि उन्होंने एक ब्राह्मण की पत्नी को अंतःपुर में स्थान दे रखा है। इस कथा को विस्तार पूर्वक इससे पहले के अध्याय में आप सुन सकते हैं। अब सुनिए इसके आगे की कथा। जब ब्राह्मण राजा के पास आए और उन्होंने अपनी पत्नी को वापस मांगा, तब राजा ने जाकर देखा कि ब्राह्मणी तो मर गई है और वह मरकर सूख गई थी। तब वह भगवान श्रीनिवास की शरण में गए। भगवान श्रीनिवास से उन्होंने प्रार्थना की। तब भगवान श्रीनिवास के वचन सुनकर राजा अपने नगर में गए और सुंदर सुंदर डोलियों में अपनी रानियों को और एक डोली में मरी हुई ब्राह्मणी को भी बैठाकर ब्राह्मण को आगे करके वहां से भगवान का दर्शन करने के लिए चले गए। अस्थिकूट सरोवर पर पहुंचकर राजा ने उन सब स्त्रियों को स्नान करने की आज्ञा दी। उनकी रानियों ने अस्थि चर्म विशिष्ट ब्राह्मणी को भी सरोवर में डाल दिया। फिर तो वह जी उठी। उसके शरीर के सभी चिन्ह पहले की तरह प्रकट हो गए। इसके बाद वह मंगलमयी ब्राह्मणी रानियों के साथ नहाकर सरोवर से बाहर आई और तीर्थ यात्रा से पुनः लौटे हुए अपने स्वामी ब्राह्मण देवता से प्रसन्नता पूर्वक मिली। राजा ने भगवान की पूजा करके ब्राह्मण को धन दिया। 1000 स्वर्ण मुद्रा और भांति भांति के वस्त्र देकर स्वदेश जाने के लिए उन ब्राह्मण दंपति को सादर विदा किया। ब्राह्मण ने जब अपनी स्त्री का समाचार और भगवान वेंकटेश्वर का प्रभाव सुना, तब राजा को आशीर्वाद देकर अपने देश को प्रस्थान किया। राजा तोंडमान भगवान श्रीनिवास जी की आज्ञा के अनुसार प्रतिदिन स्वर्णमय कमलों से उनकी पूजा किया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा भगवान के ऊपर मिट्टी का बना हुआ तुलसी पुष्प चढ़ा हुआ है। इससे हैरान होकर राजा ने पूछा, भगवान, ये मिट्टी के कमल और तुलसी पुष्प चढ़ाकर कौन आपकी पूजा करता है? उनके इस प्रकार पूछने पर देवाधिदेव भगवान ने स्मरण करके कहा, मेरा एक भक्त कुम्हार है जो कूर्म ग्राम में निवास करता है। वह अपने घर में मेरी पूजा करता है और मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान की यह बात सुनकर राजा उस कुम्हार को देखने के लिए गए और कूर्मपुर में जाकर उसके घर पहुँचे। राजा को आया देखकर कुम्हार उन्हें प्रणाम करके आगे खड़ा हो गया। उसका नाम भीम था। राजा ने उससे पूछा, भीम, तुम अपने कुल में सबसे श्रेष्ठ हो, बताओ भगवान की पूजा किस प्रकार करते हो? उनके पूछने पर कुलाल ने कहा, महाराज, मैं कभी कोई पूजा नहीं जानता। भला आपसे किसने कह दिया कि कुम्हार पूजा करता है? तब तोंडमान बोले, स्वयं भगवान श्रीनिवास ने तुम्हारे पूजन की बात कही है। राजा की बात सुनकर कुम्हार को पूर्व काल में दिए हुए भगवान के वरदान का स्मरण हो आया। उसने कहा, महाराज, पहले भगवान वेंकटेश्वर ने मुझे यह वरदान दिया है कि जब तुम्हारी की हुई पूजा प्रकाशित हो जाएगी, जब राजा तोंडमान तुम्हारे द्वार पर आ जाएंगे और उनके साथ तुम्हारा संवाद होगा, तब तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार कहकर पत्नी सहित कुम्हार ने वहां आए हुए विमान को और उस पर बैठे हुए भगवान जनार्दन को देखकर उन्हें प्रणाम करते हुए प्राण त्याग दिया तथा राजाधिराज तोंडमान के देखते देखते विमान पर बैठकर दिव्य रूप धारण करके दिव्य रूप धारिणी पत्नी के साथ वह भगवान विष्णु के परम धाम को चला गया। यह अद्भुत घटना देखकर राजा हर्ष में भरे हुए अपने नगर को आए और अपने श्रीनिवास नामक पुत्र का विधि पूर्वक राज्य अभिषेक करके बोले, वत्स, तुम धर्म पूर्वक सब मनुष्यों का पालन और पृथ्वी की रक्षा करो। पुत्र को यह आज्ञा देकर बुद्धिमान राजा ने बड़ी भारी तपस्या की। तपस्या करते समय भगवान ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वे श्री तथा भू देवियों के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर वहां आए थे। श्री भगवान बोले, हे नृपश्रेष्ठ, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बोलो, तुम्हारी किस इच्छा को पूर्ण करूं? देवाधिदेव भगवान के ऐसा कहने पर सम्राट तोंडमान अत्यंत प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोले, माधव, मैं आपके जरा मृत्यु रहित धाम में निवास करना चाहता हूँ। मुझे यही मनोवांछित वरदान दीजिए।
ऐसा कहकर राजा भगवान के पास पृथ्वी पर साष्टांग पड़ गए और शरीर त्याग कर विमान पर जा बैठे। उस समय गंधर्व गण उनकी स्तुति कर रहे थे। राजा भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त करके शोक मोह रहित, जरा मरण वर्जित तथा पुनरावृत्ति शून्य वैकुंठ धाम को चले गए। श्री सूत जी कहते हैं, देवाधिदेव भगवान वराह के द्वारा कहे हुए इस प्रसंग को जो सुनता है वह सब कामनाओं को भोग कर अंत में भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं श्री स्वामी पुष्करणी के महात्म्य का प्रतिपादन करने वाला इतिहास कहता हूँ, जो इसे पढ़ने वालों के भी पापों का नाश करने वाला है। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित धर्म के अनुसार इस पृथ्वी का पालन करते हुए हस्तिनापुर में निवास करते थे। एक समय वे मृगया में अनुरक्त होकर वन में घूम रहे थे। उस समय उनकी अवस्था 60 वर्ष की हो गई थी। वे भूख और प्यास से पीड़ित थे। घूमते घूमते उन्होंने एक ध्यान मग्न मुनि को देखकर पूछा, मुनि, मैंने इस समय वन में अपने बाण से एक हिरण को घायल किया है। वह भय से कातर होकर भाग गया है। क्या आपने उसे देखा है? मुनि की समाधि लग गई थी। उन्होंने मौन रहने का व्रत भी लिया था। इस कारण राजा को कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब राजा ने कुपित होकर एक मरे हुए सांप को धनुष से उठाकर मुनि के कंधे पर रख दिया और अपने नगर की राह ली। मुनि के एक पुत्र था जिसका नाम श्रृंगी रखा गया था। श्रृंगी के कृष्ण नाम वाला कोई श्रेष्ठ द्विज मित्र था। उसने विवाद में अपने मित्र श्रृंगी से व्यंग्य पूर्वक कहा, सखी, तुम्हारे पिता इस समय मरा हुआ सांप कंधे पर ढो रहे हैं। तुम बहुत घमंड न दिखाया करो और मेरे आगे यह व्यर्थ क्रोध न किया करो। यह सुनकर श्रृंगी कुपित हो उठा और शाप देते हुए बोला, जिस मूढ़ बुद्धि मानव ने मेरे पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप रखा है, वह 7वें दिन तक्षक नाग के काटने पर मृत्यु को प्राप्त होगा। इस प्रकार उस मुनि कुमार ने उत्तरानंदन परीक्षित को शाप दे दिया। उसके पिता शमीक मुनि ने जब यह सुना कि मेरे पुत्र ने राजा को शाप दिया है, तब वे उससे बोले, अरे समस्त लोगों की रक्षा करने वाले, राजा को तूने क्यों शाप दिया? राजा के न रहने पर हम लोग संसार में सुख पूर्वक कैसे रह सकेंगे? क्रोध से पाप होता है और दया से सुख मिलता है। जो मनुष्य मन में आए हुए क्रोध को क्षमा से शांत कर देता है, वह इस लोक और परलोक में भी अतिशय सुख का भागी होता है। क्षमा युक्त मनुष्य ही उत्तम श्रेय प्राप्त करते हैं। बेटे को इस प्रकार समझाकर शमीक ने दौरमुख नाम वाले अपने शिष्य से कहा, वत्स दौरमुख, तुम जाकर राजा परीक्षित से मेरे पुत्र के दिए हुए शाप का वृतांत, जिसमें तक्षक नाग के डसने की बात है, वह बता दो। महामते, फिर शीघ्र मेरे पास लौट आना। शमीक के ऐसा कहने पर दौरमुख ने उत्तरा कुमार राजा परीक्षित के पास जाकर कहा, राजन, आपके द्वारा पिता के कंधे पर रखे हुए मृतक सांप को देखकर शमीक के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने रोष में आकर आपको यो शाप दिया है। आज से 7वें दिन अभिमन्यु पुत्र परीक्षित महानाग तक्षक के काटने पर उसकी विषा अग्नि से जलकर भस्म हो जाए। राजा से ऐसा कहकर दौरमुख शीघ्र लौट गया। उसके जाने पर राजा ने गंगा की बीच धारा में एक ही खंबे का एक बहुत ऊंचा और विस्तृत मंडप बनवाया और भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भाव बढ़ाते हुए अनेक देवर्षि, ब्रह्मर्षि तथा राजर्षियों के साथ वे उस ऊंचे मंडप में रहने लगे। उसी अवसर पर मंत्र जानने वालों में श्रेष्ठ काश्यप नाम वाला ब्राह्मण तक्षक के महान विष से राजा की प्राण रक्षा करने के लिए 7वें दिन वहां जा रहा था। दरिद्र होने के कारण वह राजा से धन पाने की इच्छा रखता था। इसी बीच में तक्षक नाग भी ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गया। मार्ग में काश्यप को देखकर उसने पूछा, ब्राह्मण महामुनि, तुम कहाँ जाते हो, मुझे बताओ। काश्यप ने उत्तर दिया, आज महाराज परीक्षित को तक्षक नाग अपनी विषा अग्नि से जलाएगा। उसकी विषा अग्नि को शांत करने के लिए मैं महाराज के पास जाता हूँ। तब तक्षक बोला, विप्रवर, मैं ही तक्षक हूँ।
मैं जिसे काट लूं, उसकी चिकित्सा 100 वर्षों में भी 10,000 महामंत्रों से भी नहीं हो सकती। यदि तुम में मेरे काटे हुए को भी अपनी चिकित्सा द्वारा जिला देने की शक्ति है, तो बहुत ऊंचे इस वृक्ष को मैं डसता हूँ, तुम जिला दो। यो कहकर तक्षक ने उस वृक्ष को काट लिया। उसके डसते ही वह अत्यंत ऊंचा वृक्ष जलकर भस्म हो गया। उस वृक्ष पर पहले से ही कोई मनुष्य चढ़ा हुआ था, वह भी तक्षक के विष की ज्वालाओं से दग्ध हो गया। तब मंत्रज्ञों में श्रेष्ठ काश्यप ने अपनी मंत्र शक्ति से उस जले हुए वृक्ष को भी जला दिया। उसके साथ ही वह मनुष्य भी जी उठा। यह देखकर तक्षक ने मंत्र कुशल काश्यप से कहा, ब्राह्मण राजा तुम्हें जितना धन दे सकते हैं, उससे दूना मैं देता हूँ, इसे लेकर शीघ्र लौट जाओ। यो कहकर तक्षक ने उसे बहुमूल्य रत्न देकर लौटा दिया। इसके बाद तक्षक ने सब सर्पों को बुलाकर कहा, तुम सब लोग मुनियों के वेश धारण करके राजा के पास जाओ और उन्हें भेंट में फल समर्पित करो। बहुत अच्छा कहकर सभी राजा को फल देने लगे। उस समय तक्षक भी किसी बेर के फल में कृमि का रूप धारण करके राजा को डसने के लिए बैठ गया। ब्राह्मण रूपी सांपों को दिए हुए सभी फल राजा परीक्षित ने बूढ़े मंत्रियों को देकर कौतूहलवश एक मोटे फल को हाथ में ले लिया। इसी समय सूर्य भी अस्ताचल पर पहुंच गए। उस फल में सब लोगों ने तथा राजा ने भी एक लाल रंग का कीट देखा, वही तक्षक था। उसने शीघ्र ही फल से निकलकर राजा के शरीर को लपेट लिया। यह देखकर आसपास बैठे हुए सब लोग भय से भाग गए। हे ब्राह्मणों, तक्षक की अत्यंत प्रबल विषा अग्नि से राजा परीक्षित मंडप सहित तत्काल जलकर भस्म हो गए। पुरोहित और मंत्रियों ने उनका और्ध्वदेहिक संस्कार करके प्रजा की रक्षा के लिए उनके पुत्र जन्मेजय को राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया। तक्षक से राजा की रक्षा करने के लिए जो काश्यप नामक ब्राह्मण आया था, उसकी सब लोग निंदा करने लगे। अंत में वह शाकल्य मुनि की शरण में गया और उन्हें प्रणाम करके बोला, भगवान आप सब धर्मों के ज्ञाता और भगवान विष्णु के प्रिय भक्त हैं। ये मुनि, ब्राह्मण, सुहृद तथा अन्य लोग जो मेरी निंदा करते हैं, इसका क्या कारण है, यह मैं नहीं जानता। यदि आप जानते हो तो बताएं। तब महामुनि शाकल्य ने क्षण भर ध्यान करके काश्यप से कहा, तुम तक्षक से महाराज परीक्षित को बचाने के लिए जा रहे थे, किंतु आधे मार्ग में तक्षक ने तुम्हें मना कर दिया। जो मनुष्य विष, रोग आदि की चिकित्सा करने में समर्थ होकर भी काम, क्रोध, भय, लोभ, मात्सर्य अथवा मोह से विष एवं रोग से पीड़ित मनुष्य की रक्षा नहीं करता, वह ब्रह्म हत्यारा, शराबी, चोर, गुरु पत्नीगामी तथा इन सबके संसर्ग दोष से दूषित है। उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं है। महाराज परीक्षित पवित्र यश वाले, धर्मात्मा, विष्णु भक्त, महायोगी तथा चारों वर्णों की रक्षा करने वाले थे। उन्होंने व्यास पुत्र सुखदेव जी से भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा सुनी थी। ऐसे पुण्यात्मा राजा की रक्षा न करके जो तुम तक्षक के कहने से धन लेकर लौट गए, उसी कारण से श्रेष्ठ ब्राह्मण और बंधु बांधव तुम्हारी निंदा करते हैं। मरने वाले मनुष्य के प्राण जब तक कंठ में रहते हैं, तब तक उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। तुम चिकित्सा करने में समर्थ होकर भी उनकी दवा किए बिना ही आधे मार्ग से लौट आए, इसलिए तुम वास्तव में निंदा के पात्र हो। काश्यप बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले शाकल्य जी, मेरे दोष की शांति के लिए कोई उपाय बताइए, जिससे मेरे बंधु बांधव और सुहृद मुझे ग्रहण करें। आप भगवान के प्रिय भक्त हैं, मुझ पर अवश्य कृपा करें। तब मुनिवर शाकल्य ने क्षण भर ध्यान करके कृपा पूर्वक काश्यप से कहा, ब्राह्मण इस पाप की शांति के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। सुवर्ण मुखरी नदी के तट पर भगवान लक्ष्मीपति की निवास भूमि है। उसका नाम वेंकटाचल है, जो सब लोगों में पूजित है। उसका दूसरा नाम शेषाचल भी है। वह परम पवित्र तथा देवता और दानवों से भी वंदित है। ब्रह्म हत्या, सुरापान तथा सुवर्ण की चोरी आदि बड़े बड़े पापों का वह नाश करने वाला है। उसी पर्वत पर स्वामी पुष्करनी है, जो सब पापों का निवारण करने वाली है।
वह मंगलदायिनी पुष्करणी भगवान श्रीनिवास के स्थान से उत्तर दिशा में है। तुम वेंकटाचल पर जाकर कल्याणमयी स्वामी पुष्करणी में संकल्प पूर्वक स्नान करो। फिर पश्चिम तट पर बसे हुए वराह स्वामी की सेवा करके भगवान के मुख्य मंदिर में जाओ। वहां भक्तों को अभय प्रदान करने वाले शंख चक्रधारी वनमाला विभूषित स्वर्णाचल निवासी भगवान श्रीनिवास का विधि पूर्वक दर्शन करके तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। यह सुनकर मुनिवर काश्यप ने देव दानव वंदित स्वामी पुष्करणी में नियम पूर्वक स्नान किया। इससे वे शुद्ध और स्वस्थ हो गए। फिर सब बंधु बांधवों ने उनका विधि पूर्वक पूजन करके कहा, आप निसंदेह हमारे पूज्य हैं। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से वेंकटाचल की महिमा का वर्णन किया है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसे सुनता है वह श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। आज का अध्याय यही समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। प्रिय भक्त जनों, आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। पुराने समय की बात है, एक ब्राह्मण रहता था। वह रोज मंदिर जाता था। मंदिर जाकर तुलसी माता की पूजा करता था। वह तुलसी में जल सींचकर यही प्रार्थना करता कि हे तुलसी माता, मेरे घर में आनंद मंगल करना। तो ऐसा करते करते कई साल बीत गए। एक दिन ब्राह्मण तुलसी माता की पूजा करके मंदिर से बाहर निकल रहा था, तो मंदिर की सीढ़ियों पर एक लड़की बैठी थी। तो उसने कहा कि बाबा, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे घर चलना चाहती हूँ। तो ब्राह्मण सोचने लगा कि मेरे तो पहले से 6 लड़कियां हैं। बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके उनका पालन पोषण करूंगा और 7 लड़कियों को मैं कैसे पालूंगा? इतनी लड़कियों की शादी मैं कैसे कराऊंगा? मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो ऐसा सोचकर वह उस लड़की से कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपने घर आ गया। अब रोजाना ब्राह्मण जब भी जाता तो वह लड़की सीढ़ियों पर बैठी मिलती और कहती कि बाबा, मैं भी आपके साथ चलूं। तो ब्राह्मण रोजाना एक ही बात सुनकर सोचकर परेशान रहने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। इसी तरह सोच विचार में उसने खाना पीना छोड़ दिया और दिन ब दिन कमजोर होने लगा। तो एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा कि स्वामी, क्या बात है, आजकल तुम इतने उदास क्यों दिखाई देते हो? तो ब्राह्मण कहने लगा कि क्या बताऊं, मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर कन्या बैठी रहती है और मुझे देखते ही कहने लगती है कि बाबा, मैं आपके साथ चलूं, मैं आपके घर रहना चाहती हूँ। अब तुम ही बताओ कि मैं उससे क्या कहूँ। हमारे पहले से घर में 6 बेटियां हैं। तो ब्राह्मण की बात सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी, अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, आ रही है तो आने दो। जिस तरह 6 बेटियों का पालन पोषण करते हैं उसी तरह उसका भी कर देंगे। जिस तरह इनकी शादी होगी उसी तरह उसी की हो जाएगी। यह कोई सोचने की बात नहीं है। ऐसा ही सोच लो कि अपने 7 बेटियां हैं। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर वह दूसरे दिन मंदिर गया तो वहां पर वह कन्या बैठी थी। देखते ही कहने लगी कि बाबा, मैं आपके साथ चलूं। तो ब्राह्मण ने कहा कि हाँ बेटा चलो। तो वह बड़ी ही खुश हुई और खुशी खुशी ब्राह्मण के घर आ गई। उसे देखकर ब्राह्मण की पत्नी और उसकी बेटियां बड़ी ही प्रसन्न हुई। अब वह कन्या रोजाना सुबह सवेरे जल्दी उठती, अपनी माँ के कामों में हाथ बटाती। तो यह देखकर ब्राह्मण बहुत ही खुश होता और मन ही मन सोचता कि जिस दिन से कन्या घर आई है उसी दिन से उसके भाग्य खुल गए हैं, अन्न धन के भंडार भर गए हैं, धन वैभव की प्राप्ति हो रही है। तो वह ब्राह्मण सोचने लगा कि यह कन्या तो बड़ी भाग्यशाली है। तो ऐसा करते करते समय बीतता गया। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि अपनी बेटियां शादी योग्य हो गई हैं, हमें इनके लिए वर की तलाश करनी चाहिए। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो छोटी कन्या ने कहा कि बाबा, पहले मेरी 6 बहनों की शादी कर दो, उसके बाद में मेरी शादी करना। तो उसके बाबा ने कहा ठीक है। फिर 6 बहनों के लिए अच्छे वर देखकर उनकी शादी तय कर दी। तो तुलसी माता की कृपा से
उनके घर में खूब सारा जेवर, धन, कपड़ा, खाना सब कुछ तैयार हो गया और धूमधाम से उसकी 6 बहनों की शादी हो गई और उन्हें खूब सारा दान दहेज देकर विदा कर दिया। फिर ब्राह्मण दंपति आपस में बात करने लगे कि जिस दिन से यह कन्या हमारे घर आई है, उसी दिन से हमारे तो भाग्य खुल गए हैं। अब हमें इसके लिए भी एक अच्छा सा वर देखकर शादी करनी चाहिए। तो इस तरह सोच विचार करके दोनों सो गए। सुबह जब ब्राह्मणी उठी तो देखा कि जहाँ पर उनकी छोटी कन्या सोई हुई थी, वहाँ पर एक तुलसी का पौधा लगा था और पास में घी का दीपक जल रहा था। तो यह देखकर उसे बड़ी ही हैरानी हुई और उसने ब्राह्मण को उठाया कि देखो यह सब क्या है। तो ब्राह्मण के देखते ही सब कुछ समझ में आ गया। कहने लगे कि इतने सालों से हमारे बीच तुलसी माता रह रही थी और हमें पता भी नहीं चला। उस दिन के बाद में ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुबह जल्दी उठकर स्नान करते, तुलसी माता की पूजा करते और फिर अन्य कोई काम करते। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण के घर आनंद मंगल किया, वैसे सबके घर करना, सुख सौभाग्य का वास करना, अन्न धन के भंडार भरना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब आप सुनिए विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करो दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभन गाजे, काम क्रोध मद लोभन छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देव को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देख तीन धनुज शैतानी,
वृंद आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीप बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन, जानो नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। श्री विष्णु चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान लक्ष्मी नारायण जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर वरुधिनी एकादशी व्रत पारण की कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे कृष्णा।